नमस्कार। आईएनडी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हम चर्चा करेंगे कोरोना के संकट काल पर। जिस प्रकार से ये महामारी समूचे विश्व में आई है उसके जो भी वैज्ञानिक कारण हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश ज्योतिष को भी, या संपूर्ण विश्व कहें, ज्योतिष भी एक विज्ञान है जो खगोलीय गणना पर आधारित है और पूर्णतः वैज्ञानिक है, पूर्णतः तर्कपूर्ण है, तर्कसम्मत है, युक्ति संगत है। लेकिन वर्तमान बाजारवाद के दौर में जिस प्रकार से ज्योतिष का क्षरण हुआ है, जगह जगह ज्योतिष के नाम पर जो दुकानें खुली हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ज्योतिषीय जैसे वैज्ञानिक आध्यात्मिक विषय को खंडित करने का ही काम किया है। लेकिन जो प्रमाणित है, जो वैज्ञानिक है, जो यक्ष है, जो युक्ति संगत है, जो तर्क संगत है, जिसके पास एक आधार है, वह झुटलाया नहीं जा सकता। ऐसे क्या खगोलीय कारण रहे, ऐसे क्या ग्रह नक्षत्र बदले जिस कारण पूरे विश्व में इस प्रकार की हाहाकार मची हुई है, महामारी मची हुई है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर विमल प्रकाश शर्मा जी से। विमल प्रकाश शर्मा जी ज्योतिषाचार्य हैं और आपको ज्योतिषीय विषय में शोध करने के लिए गोल्ड मेडल मिला हुआ है और कई ऐसी सटीक ज्योतिषीय गणनाएं उन्होंने की हैं जो या तो सत्य साबित हुई हैं या सत्य के आसपास हुई हैं। और जैसा कि विमल प्रकाश जी कहते भी हैं कि ज्योतिष एक गणना है जो पूर्वानुमान पर आधारित होती है। जैसे मौसम विभाग एक अनुमान लगाता है कि गरज चमक के साथ ओले पड़ने की संभावना है, तूफान आने की संभावना है, लेकिन उसकी तीव्रता कई बार ज्यादा होती है, कई बार कम होती है, लेकिन होती जरूर है। तो तीव्रता को बिल्कुल, चूंकि एक बड़ा विषय है, ग्रह नक्षत्र तमाम लोगों के एक जैसे होते हैं, तो तीव्रता की बात अलग होती है, लेकिन वो सत्य के आसपास होती है, सत्य को परिलक्षित करती है। तो कोरोना संकट काल में जिस प्रकार से तमाम तरह की बातें ज्योतिष के संदर्भ में ज्योतिष गुरुओं द्वारा आ रही हैं, एक भय का माहौल भी है। तो इस विषय में ज्योतिषाचार्य विमल प्रकाश शर्मा जी का अपना एक शोध है और वो लगातार उस पर अध्ययन कर रहे हैं। मेरी जब चर्चा हुई तो मुझे लगा कि ये बात दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। सर्वप्रथम ज्योतिषाचार्य जी विमल प्रकाश शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में। जी 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 विमल जी, जिस प्रकार से ये जो महामारी आई है, क्या ऐसे खगोलीय परिवर्तन हुए, क्या ऐसे ग्रह परिवर्तन हुए जिस वजह से इस महामारी को आप ये मानते हैं कि ये आपदा आना पूर्व निर्धारित थी? आपसे जानना चाहूंगा। देखिए नवीन जी, इस पृथ्वी पर जो भी कुछ घटित होता है जी, वो निश्चित रूप से ग्रह नक्षत्रों के कारण ही घटित होता है। मानव जीवन भी ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ही प्रभावशील होता है। अच्छे परिणाम हो चाहे दुष्परिणाम हो, ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। इस महामारी को लेकर जो त्राह त्राह मची हुई है, मौत का तांडव हो रहा है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु की जो स्थिति है वो वायु तत्व में चल रहा है, अपने नक्षत्र में चल रहा है। जब राहु वायु तत्व में होता है तो दिक्कत आना स्वाभाविक रहती है। दूसरी बात यह है कि इस समय की जो स्थिति थी, जब इस वायरस ने जन्म लिया और ये वायरस आया, तो केतु के साथ गुरु भी था, दोनों की युति थी। अब राहु आ गया, इधर गुरु केतु की युति आ गई। इस कारण से इस वायरस ने बहुत त्राह त्राह मचाया है। प्रश्न ये उठता है कि राहु के कारण, गुरु के कारण, केतु के कारण, ये चूंकि राहु एक ऐसे अपने नक्षत्र में बैठा है वायु तत्व में कि इसका स्वाभाविक रूप से संक्रमण फैलाएगा, और इसी तरीके से केतु की स्थिति भी ठीक नहीं है। इधर हम ये बात करते हैं
दूसरी बात यह होती है कि जैसे कि आपने बोला कि खगोल शास्त्र के अनुसार तो जो स्थिति है ब्रह्मांड की, अंतरिक्ष में भी एक महाविस्फोट हुआ है। वो महाविस्फोट का कारण भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है। जब जब अंतरिक्ष में विस्फोट हुए हैं, जब जब ऊपर कोई हलचल मची है, जब जब ऊपर कोई दिक्कत आई है, जब भी कुछ हुआ है तो उसका नीचे स्वाभाविक रूप से असर आता है। अभी तो महाविस्फोट हुआ जो सारी दुनिया ने देखा, तो उसका असर भी इस पर देखने को मिला। एक और बड़ी चीज है कि जो 26 दिसंबर को ग्रहण हुआ, मैं 26 दिसंबर के ग्रहण को भी इससे जोड़कर देखता हूं। 26 दिसंबर को जब ग्रहण हुआ तो 6 ग्रह एक साथ थे। 6 ग्रह जब एक साथ होते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, बड़ा संकट आता है, महामारी फैलती है, त्राह त्राह मचता है, मौत का तांडव होता है, कोई ना कोई ऐसी महामारी आती है कि बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना आमजन को करना पड़ता है। तो आप देखिए कि 26 दिसंबर को सूर्य के साथ आपका शनि, केतु, आपका चंद्र, बुध, गुरु, 6 ग्रह जब एक साथ बैठ गए तो उन्होंने भी क्या किया, दुष्परिणाम को दिया। तो ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, ऊपर जो आपका स्थिति बनी अंतरिक्ष में, महाविस्फोट की स्थिति, ये सारी की सारी जो परिस्थितियां निर्मित हुई, इन परिस्थितियों के कारण इस वायरस ने जो विकराल रूप लिया है, जिससे सारे देश और दुनिया में त्राह त्राह मची हुई है। जी, ये तो हुआ कि वायरस इस कारण इस प्रकृति में, इस धरती पर आया। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी पूरा मेडिकल साइंस जो है वो नतमस्तक दिखाई दे रहा है इस आपदा के सामने, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं खोजा गया है, कोई ऐसी औषधि अभी तक नहीं खोज पाया है हमारा विज्ञान, जिससे ये जो महामारी है उसको 100% ठीक किया जा सके। हो रहा है इलाज, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर इसकी दवाई नहीं मिल रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये महामारी कब तक ऐसा कहर मचाएगी, या ये इसकी अपनी एक समय सीमा है जिसमें ये समाप्त हो जाएगी? नहीं, इसमें क्या है कि इस समय जैसे आपने कहा कि सब इसके आगे नतमस्तक हैं, तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि इससे बचने के लिए जो आपको याद होगा, जो बाली का वध किया गया था ना, कि बाली के सामने यदि कोई आएगा तो सामने वाले का आदि ताकत, आदि शक्ति बाली के पास आ जाएगी। तो जब बाली का किया गया, वध किया गया, तो उसको अपन ने कैसे किया, छुप के किया। तो इसी तरीके से हमको इससे बचाव के लिए जो सरकार कह रही है, जो शासन प्रशासन निर्देश दे रही है कि हमको अपने घर पर रहना है, उसका निश्चित रूप से सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, और इससे उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। अब आपका दूसरा प्रश्न है, जो ऐसा प्रश्न है कि जिसको सभी सुनना चाहते हैं, सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ये कब तक। तो देखिए, स्थिति ऐसी बन रही है कि मैंने पहले भी कहा था कि 29 मार्च को गुरु ने केतु का साथ छोड़ा था। 29 मार्च की शाम को गुरु ने केतु का साथ छोड़ा था, लेकिन राहु अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है। जब इन्होंने साथ छोड़ा था तो उस समय भी हमने 23 तारीख को मैंने कहा था कि कोई ना कोई छोटा मोटा शुभ सूचना मिल सकती है। तो आपको याद होगा कि उस तारीख को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक घोषणा की कि वायरस की दर में कमी आई है, 8% दर में कमी आई है, जो अखबारों में भी आया और आपके सारे जितने चैनल हैं सबने इसको बताया था। इसके बाद की जो स्थिति फिर आगे बनती है, जो ग्रहों की स्थिति बनती है, युति होती है, मंगल की और शनि की युति होती है, जिसका हमने जब अध्ययन किया, सूक्ष्म अध्ययन किया, इनके नक्षत्रों पे अध्ययन किया, इनके अंशों पे अध्ययन किया, इनकी दृष्टि पे अध्ययन किया कि ये किस दृष्टि से किसको देख रहे हैं, ये सब देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा था। और मैंने उस समय कहा था कि इस तारीख के बाद 31 के बाद फिर इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, और जो कि असंतोष का कारण भी बनेगा। जैसा कि आपने कहा नवीन जी कि ज्योतिष एक विज्ञान है, सिर्फ उसके जानकार होना चाहिए, उसका जो मैथ है, गणित है, वो सही होना चाहिए।
तो वही हुआ कि एकदम आपने देखा और सारी देश दुनिया ने देखा कि फिर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सूर्य जब मेष राशि में आया, सूर्य मेष राशि में अपनी उच्च राशि में आया, जब 14 तारीख को जो वो अपनी उच्च राशि में आता है तो उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, वो धीरे 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 आगे बढ़ता है। ज्योतिष के जानकार जानते हैं कि वो एक अंश से प्रतिदिन बढ़ता है। जब सूर्य अपने उच्च राशि में बढ़ेगा तो निश्चित रूप से धीरे धीरे दर में कमी आएगी। संख्या एकदम कम नहीं हो सकती कि इतनी तेज संख्या हो रही है और एकदम संख्या अपनी हम कहें कि एकदम जीरो हो जाए, तो बिल्कुल असंभव है। तीसरी बात यह है, क्योंकि ऐसा है कि गुरु और शनि दोनों क्रूर ग्रह हैं और दोनों क्रूर ग्रहों की जब युति हो गई है तो ये भी बड़ी परेशानी का कारण है, इसके भी अच्छे संकेत नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी उम्मीद कर रहा है कि इस महामारी का, इस प्राकृतिक आपदा का जो डाउनफॉल है, इसकी उत्तरोत्तर जैसे वृद्धि हो रही है ऐसे उत्तरोत्तर इसकी कमी हो, उसका आम आदमी इंतजार कर रहा है। तो आपकी ज्योतिषी गणना क्या कह रही है कि ये जो महामारी है कब से ये अपने डाउनफॉल ट्रैक पर जाएगी? देखिए, शनि और मंगल अलग हो रहे हैं। ये 7 मई जब आएगी, 7 मई से आप देखेंगे कि इसमें आम जन को राहत मिलेगी। आम जन के मुख से ये निकलेगा कि निश्चित रूप से हमें थोड़ी सी इसमें राहत मिल रही है। 7 मई को टर्निंग डेट मान लें, 7 मई से राहत मिलना शुरू हो जाएगी इसमें। इसको मैं 7 मई से उसकी दर तेज गति से कम होगी, तेज गति से कम। इसके बाद में क्या है कि अब प्रश्न उठता है कि इसकी वैक्सीन कब बन जाएगी जी। वैक्सीन का जहां तक सवाल है जी, वैक्सीन का सीधा सीधा अर्थ है, सूर्य अपनी राशि पर आ गया है। सूर्य भी औषधि का कारक है। अभी मेष में है, अगले महीने जब वो वृषभ में जाएगा तो और प्रखर होगा, बहुत प्रखर होगा, वो अपने अच्छे रूप को दिखाएगा। और इसके साथ साथ ज्योतिष ये कहता है कि गुरु और केतु, गुरु जो हमारा ग्रह है वो ज्ञान का देवता है। गुरु के लिए हम नतमस्तक हैं, गुरु से हमारे पास ज्ञान आता है, गुरु हमको सद रास्ते पे ले जाता है, तो वो गुरु है। इसके साथ में केतु भी ज्योतिष कहता है कि ये भी मोक्ष का कारक है। कोई केतु को हम लोग ज्योतिष में ध्वजा बोलते हैं, तो ध्वजा ऊंची फहराते जाना जाता है। तो ये दोनों हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ होते हैं, जब दोनों की युति होती है, लेकिन इसके साथ में जब शनि की दृष्टि होना चाहिए। शनि क्या होता है? मेडिसिन के लिए होता है। कोई ना कोई वैक्सीन जब बनती है ना, तो आप मान के चलिए कि शनि का उसमें निश्चित रूप से बहुत भारी योगदान है। शनि के भारी योगदान के कारण शनि केमिकल्स को भी दर्शाता है। शनि ये दर्शाता है, जब तक शनि की दृष्टि नहीं जाएगी, जब तक शनि नहीं सोचेगा, जब तक शनि शुभ नहीं होगा, जब तक ये आपकी दवाई का बनना बहुत कठिन जाएगा। लेकिन देखिए अब आप क्या हो रहा है कि गुरु और केतु हो रहे हैं, साथ में होंगे आगे, और इसके बाद में शनि की दृष्टि भी जा रही है। जब शनि की दृष्टि जा रही है तो निश्चित रूप से हमारा मई तो ये जो दृष्टि, जैसा आपने कहा कि राहत मिल जाएगी। मई से आपने कहा कि 7 मई से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। और औषधि निर्माण की भी आप बात कह रहे हैं, जहां पूरा विश्व शोध में लगा हुआ है, तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूट में रिसर्च चल रही है दिन रात कि इसकी कोई दवाई, कोई वैक्सीन मिल जाए। आप कह रहे हैं कि वैक्सीन मिल जाएगी, तो वैक्सीन मिल जाएगी, और आपकी गणना के अनुसार वैक्सीन आ कब जाएगी मार्केट में? उपलब्धता की बात, 20 सितंबर तक आपके पास, 20 सितंबर तक ये बिल्कुल बन जाएगी। जानकारी मिल जाएगी सब लोगों को कि 20 सितंबर के आसपास, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं जी, गणना के आधार पे थोड़ा सा, लेकिन 20 सितंबर के आसपास पूरा देश, पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी कि हमको इसकी दवाई बन गई है। अब बनने के साथ उपलब्धता का सवाल उठता है, तो उपलब्धता में थोड़ा सा समय लग सकता है। मतलब 20 दिसंबर को दुनिया को यह संदेश मिल जाएगा, ये खुशखबरी मिल जाएगी 20 सितंबर के आसपास
कि इसकी दवाई मिल गई है, इसका वैक्सीन टीका जो जी भी जी है जी, औषधि मिल गई है। जी अब महत्वपूर्ण जी प्रश्न जी और है गुरुजी जी कि जी जिस बिल्कुल बिल्कुल। प्रकार से अ, आयुर्वेद का एक महत्व बता रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ज्योतिष में ऐसा हाँ कोई उपाय है जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करे, आपको रोगों से लड़ने की ताकत दे? ऐसा कोई फॉर्मूला है ज्योतिष का? बिल्कुल। ज्योतिष में जिस व्यक्ति, इसमें मैं सीधा सीधा व्यक्ति पर आता हूं जी कि जो उसकी व्यक्ति की जो भी महादशा चल रही है, जी यदि मान लीजिए उसको राहु की महादशा चल रही है, राहु में चंद्रमा आ रहा है, तो जी वो व्यक्ति ज्यादा परेशान होगा। लेकिन जिसकी महादशा चल रही हो और जिसका अंतर चल रहा हो, जिसका प्रत्यांतर चल रहा हो, उन ग्रहों की यदि हम साधना करेंगे तो हमारे अंदर शक्ति पैदा होगी। और आपको एक बात और याद होगी अच्छे तरीके से, माता रानी की कृपा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जब चीन ने आक्रमण किया था तो दतिया पीताम्बरा माई पे अनुष्ठान हुआ था, और अनुष्ठान का जब समापन हुआ तब चीन की सेनाएं वापस हो गई थी। तो एवी एवी नवीन जी, चीन का वायरस है। माता रानी की जैसी दृष्टि, क्योर दृष्टि जाएगी, माता रानी की दृष्टि से इस वायरस का अता पता नहीं चलेगा। और वो दिन आ रहा है, वो दिन आ रहा है कि माई की कृपा से ये परिस्थितियां बदलेंगी। जी, जैसा आपने कहा कि एक जी ये बड़ा गूढ़ विषय हो गया, पहले व्यक्ति, फिर व्यक्ति की महादशा, फिर उसके उसकी कुंडली, उसके ग्रह नक्षत्र, बहुत मतलब ये बहुत ही व्यक्तिगत हो गया। एक जो इन जनरल, एक सामान्य जो, हाँ, ये व्यक्तिगत हो गया। हाँ ये सामान्य, अगर एक मैं फार्मूला की बात करूं, सामान्य अगर मैं किसी तरीके की बात करूं, किसी उपचार की बात करूं, किसी मार्ग की बात करूं, जी किसी सुझाव की बात करूं, तो एक सामान्य जी जो आम जनमानस जिसको जी अपने अमल में लाके, अपनी दिनचर्या में लाके, अपने जीवन शैली को आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से बहुत मजबूत और प्रतिरोधी कर सकता है, उसके विषय में आपसे जानना चाहूँ। इसमें दो चीजें विशेष हैं ज्योतिष में, आध्यात्म में। महामृत्युंजय मंत्र का जो व्यक्ति जप करेगा अपने घर बैठकर, महामृत्युंजय मंत्र का जो व्यक्ति जप करेगा और उसमें अपने नाम लगाएगा बीच में, ओम हौम जूम सा, इसके बाद अपना नाम लगाएगा, फिर जीवय जीवय पालय पालय साहा जोम हौम ओम, सिर्फ इस मंत्र का वो जप करता रहे, निश्चित रूप से उसके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और दूसरा, ये माता रानी महामृत्युंजय बगला मंत्र मुखी को तो देवी का लोग, मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र को लोग वो ओम त्र्यंबकम यजामहे वो वाला बताते हैं। वो मंत्र भी है, ओम जी त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम जी उर्वा रुक में वो बंधनान मृत्यु मोक्षी मामृतात, जी वो मंत्र भी है। ये भी रामबाण है। जी। एक इसके बहुत से मंत्र हैं जिसमें एक मंत्र में व्यक्ति खुद का नाम लगाता है, अच्छा, जीवे ये जीवे पाले पाले, जी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है। जी ये मंत्र बहुत प्रभावी है। जी इसी तरीके से दूसरा मंत्र जो बगलामुखी देवी का है वो भी बहुत प्रभावी है, जी उससे शत्रु का विनाश होकर रहता है। जी। और ये वायरस हमारा शत्रु है। वो इस कौन सा शत्रु का मंत्र है विनाश, गुरुजी? शत्रु से दूर होना, शत्रु हमारे, जी ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पद्म स्तंभय जोहाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम फट स्वाहा। जी इस मंत्र से व्यक्ति के अंदर पूरी तरीके से ताकत आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लेकिन शत्रु का विनाश होता है। तो जो इस समय क्षय, शत्रु कौन है? गुरुजी आप शत्रु वायरस है। अन्यथा नहीं लेना, ज्योतिषाचार्य जी आप अन्यथा नहीं लेना, जो जी क्षय वर्तमान समय में मीडिया का हुआ है, अगर मैं किसी क्षेत्र की बात करूं तो दो क्षेत्रों का बहुत हाँ क्षरण हुआ है, एक तो मीडिया का और एक ज्योतिष का। मीडिया को लिखना पड़ रहा है, कोई कहता है हम सबसे जी विश्वसनीय जी खबर दिखाते हैं, कोई कहता है हम सबसे सटीक खबर दिखाते हैं। मतलब अब बताना पड़ रहा है कि ये हमारी खबरें सटीक होती हैं, जी हमारी जी खबरें विश्वसनीय होती हैं, हमारी खबरें सकारात्मक होती हैं। जी जब आपको अपने विषय में बताना पड़ जाए तो समझ में जी आने जी लगता है कि आपकी विश्वसनीयता संकट में। ऐसे ही जिस प्रकार से तमाम ज्योतिषीय जी जी टीका टिप्पणीकारों ने ज्योतिष को अ, एक ऐसे कर्मकांड से जोड़ दिया है, ऐसे आडंबर और पाखंड से जोड़ दिया है कि आम आदमी का कहीं ना कहीं इससे भरोसा डिगने लगा है।
आपको क्या लगता है कि क्या जो जी 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 तमाम सारे ये कर्मकांड कराए जाते हैं कि आप कोई आपसे कुछ गलत हो गया, कोई नेगेटिविटी हो गई, तो किसी उससे ठीक कर सकते हैं क्या आप ये मंत्रोच्चार से? और ये सारे तमाम सारे जो आध्यात्मिक उपचार हैं, क्या ये इस स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट आपकी उन गलतियों को, उन देखिए खामियों को ढक सकते हैं? देखिए, ज्योतिष तो एक अनुसंधान का विषय है। जी जिस व्यक्ति ने अनुसंधान करके, रिसर्च करके नई खोज की है कि जी इस ग्रह से कैसे बचा जाए, जी जिसने अनुसंधान किया है, जिसने कुंडलियों पर रिसर्च किया है, जिसने पीएचडी की है, और वो पूरे तरीके से मैं प्रमाण के बात को तो करेगा। जी जैसे 1920 में जी रूस के वैज्ञानिक ने कह दिया था, चिजोवस्की ने, कि ऊपर ब्रह्मांड में जो कुछ भी होगा, उसने 700 वर्षों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में कहा था कि जो भी अंतरिक्ष में होगा उसका दुष्परिणाम या सुख परिणाम नीचे मिलेगा। ये किसने बोला? ये साइंस ने बोला। विज्ञान को आधार मानकर यदि हम आगे बढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत से ज्योतिषी क्या कह रहे हैं, लेकिन जो ज्योतिषी कह रहे हैं उनका एक अपना अलग मत होगा, वो अपने हिसाब से कह रहे होंगे। लेकिन जब हम रिसर्च करेंगे, विचारों का मंथन करेंगे, जब हम ग्रह नक्षत्रों को देखेंगे, तो निश्चित रूप से हम सत्यता के आसपास रहते हैं। किसी को भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यदि कोई पाठ पूजा की बात करता है तो उस ग्रह की पाठ पूजा, बहुत से लोग कहते हैं कि इससे नुकसान हो सकता है। मैंने IND24 आपके इसी चैनल से बार बार बताया है कि इस पूजन से, जैसे आप आया कई बार काल सर्प योग, अब काल सर्प योग भी अधिकांश काल सर्प योग लाभ वाले होते हैं। उन्होंने कहा मंगल मंगल लगभग 82% लाभ के लिए होता है। बहुत से ऐसे योग हैं जिनको कि हम ये कहते हैं कि इनसे नुकसान ही नुकसान है। मैं कहता हूं नुकसान कम है, लाभ बहुत ज्यादा है। काल सर्प वालों ने भी बहुत उन्नति के शिखर को छुआ है। जिनके मंगल खराब है उन्होंने भी बहुत आगे तक गए हैं। जिनको प्रतदोष है उनने ही बहुत उन्नति की है। हम सबको निगेटिव दृष्टि से नहीं देखना चाहते, हम सबको पॉजिटिव दृष्टि से देखना चाहते हैं। लेकिन आखिर उसको वो बात है, वो बीमारी है या नहीं है, उसका सूक्ष्म परीक्षण तो वो ही कर पाएगा जिसने ज्योतिष में अनुसंधान किया है। डॉक्टर बिमल प्रकाश जी, एक अंतिम जी और महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा कि जैसा कि कहा जाता है जी कि होए वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। मतलब जो हाँ हाँ विधि का विधान है, जो जी नियति जी ने लिख दिया है, वो होना है। जी जी लेकिन जितनी बार मेरी जी आपसे जी चर्चा हुई है या मैं जो समझ पाया हूं, आपका जो कहना है, आपका जो ज्योतिषीय कैलकुलेशन है, वो ये कहता है कि जो घटने वाला है, जो नुकसान होने वाला है, उसका आपको भान ज्योतिष के माध्यम से हो जाता है। और चूंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो उस जी झटके को सहने के लिए, उस नुकसान को सहने के लिए, और थोड़ा सा सावधान हो जाते हो, तो नुकसान कुछ हद तक कम कर जी लेते हो, सहन कर लेते हो, उससे टूटते नहीं हो। लेकिन जो होना है वो तो जी होता जी है। तो मैं समझना हाँ चाहता हूं कि जिस प्रकार से लोग जी जी आजकल ये कि मतलब अ, ज्योतिष दिन को रात कर दे, होने वाले नुकसान को रोक दे, विधान को बदल दे, क्या ये संभव है? देखिए, प्रारब्ध तो व्यक्ति का चलता ही है। जी बगैर कर्म के तो कुछ होता नहीं है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात बोलता हूं जी कि मंत्र महामणि विषय बयाल के, मैटत कठिन कुवंक भाल के। हमारे पास यदि मंत्रों की महामणि है, जी हमारे पास ईश्वर की आराधना करने की शक्ति है, तो हमारे हमसे कभी जो चाहे अनचाहे में पाप हुए हैं उनमें निश्चित रूप से वो कमी होती है। हमको मंत्रों का सहारा लेना पड़ेगा, हमको माता रानी के चरणों में जाना पड़ेगा। माता रानी के चरणों में जाकर सफलता सुनिश्चित होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि हुई है वही जो राम रची रखा, तो रामचंद्र जी ने यही रचा है कि आपको दिक्कत आना है, इसके बाद आपको माई के पास जाना है, अच्छे आपके लिए कर्म करना है, यही उन्होंने रचा होगा। जो उन्होंने रचा है वो तो होना ही है ना। आज जिस तरीके से महामारी फैल रही है, मौत का तांडव हो रहा है, मैं जब कुंडली का विश्लेषण बड़े गौर से करता हूं नवीन जी, तो ऐसा लगता है कि कहीं जैविक बाढ़ की ओर तो नहीं जा रहे हम। जी आगे की जब कुंडली देखता हूं, क्योंकि जब भी बाढ़ हुए हैं, युद्ध हुए हैं,
तब उस समय भी इस टाइप की बातें आई हैं कि जैविक गैस बहुत तरह के इस तरीके के युद्ध हुए हैं, तो ये भी एक जैविक वार की ओर हम जा रहे हैं। ऐसा भी आगे वाली कुंडली जो मैं जगत कुंडली बनाता हूं, विश्व कुंडली बनाता हूं, तो उन सब में बहुत से चौंकाने वाले तथ्य आते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा की बहुत आवश्यकता है देश और दुनिया के लिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऊपर वाले की कृपा की बहुत आवश्यकता है। समय सीमा के चलते मैं इस चर्चा को यहाँ विराम दूंगा और मैं विश्व, देश प्रदेश की होने वाली बड़ी राजनीतिक हलचलों पर आपकी जो ज्योतिषीय गणना है उसका निश्चित रूप से जो कैलकुलेशन है उसको आम जनता तक पहुंचाऊंगा, ताकि लोगों को ये भान हो कि ज्योतिष एक विज्ञान है और उसकी जो गणनाएं हैं अगर वो वाकई में युक्ति संगत हैं तो वो सत्य के इर्द गिर्द होती हैं, सत्य के आसपास होती हैं और बहुत सारी सत्यता का भान करा देती हैं। जैसा कि आचार्य विमल प्रकाश जी ने का कहना है कि 7 मई के बाद इस महामारी में शने शने कमी आएगी और 20 सितंबर के आसपास तक इसकी वैक्सीन खोज ली जाएगी और इसका समाधान भी निकल आएगा। लेकिन सावधानी भी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो एहतियात कहे जा रहे हैं उनको आप बरतिए। जब चारों तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात चल रही है, प्रशासनिक दृष्टिकोण की बात चल रही है, राजनीतिक दृष्टिकोण की बात चल रही है, तो हमारी संस्कृति का एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय ज्योतिष, उसके माध्यम से भी इस पूरे परिदृश्य को समझने भर की ये कवायद थी। और निश्चित रूप से आप आचार्य विमल प्रकाश जी की इन 2 महत्वपूर्ण पंक्तियों को याद रखिए कि 7 मई के बाद इसमें उत्तरोत्तर कमी होगी और 20 सितंबर के आसपास इसकी वैक्सीन खोज ली जाएगी, ताकि आपको लगे कि अगर शोध परक ज्योतिष कोई कर रहा है तो वो निश्चित रूप से सही गणना और सही परिणाम बताने में समर्थ और सशक्त होता है। आगे आने वाला समय बताएगा कि जो भी ज्योतिषाचार्य जी ने कहा है वो सत्य के कितने इर्द गिर्द है। IND विशेष में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।